पंचायत चुनाव का आगाज़ हुआ है। 15 नवंबर को अहमदाबाद प्रखंड के कुल 12 पंचायतों में मतदान किया जाना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनपुर पंचायत में। हमारे साथ एक महिला प्रत्याशी श्वेता राय हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे और बात करने का कोशिश करते हैं कि ये जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। कटाव से बहुत सारा यहाँ की समस्या है। मैंने जनता से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा। इनको सबसे पहले तो आपका केबीसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक चीज़ बताएंगे कि एक महिला प्रत्याशी होने के नाते क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है। इस समस्या से कैसे आप निपटने का प्रयास करेंगी जब आप जीत कर आती हैं? तो अगर जीत के आते हैं तो फिर समस्या का निदान किया जाएगा। बहुत सारे उपाय हैं। आजकल तो सबसे ताकतवर है मीडिया। मीडिया तक आवाज़ अगर पहुंच जाए और मीडिया मेरी आवाज़ को आगे तक ले जाए तो बिल्कुल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ की जनता का सबसे बड़ा मांग है, कटाव है। उनका एक उम्मीद बना है, आप एक उम्मीद है कि इन कटाव को के बारे में आगे जो आवाज़ उठाएंगी, ये जनता का मांग है कि किस तरह से उसे आप देखती हैं? ये सिर्फ जनता की मांग ही नहीं है, ये मेरे एजेंडे में शामिल है कि मुझे लखनपुर को कटने से बचाना है और उसके लिए चाहे मुझे पटना तक जाना पड़े, चाहे मुझे सेंटर तक अपनी बात पहुंचानी पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी पड़े, मैं पहुंचाऊंगी, पहुंचा के रहूंगी। क्योंकि ये एक बहुत ही वाइटल मुद्दा है लखनपुर, क्योंकि लोगों के घर ही नहीं रहेंगे, आशियाने उजड़ जाएंगे। और ये एक बात की बात नहीं है, ये हर साल दर साल लोग इस चीज़ को झेलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो जाके समाप्त होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। इट्स अ टीम वर्क। सारे लोग जब तक ऑनेस्ट एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक बहुत मुश्किल है होना। हालांकि सड़क की भी अगर बात कर ली जाए तो लखनपुर पंचायत में सड़क भी एक बड़ी समस्या है और एक उम्मीद सी जगी है लोगों के आपके प्रति लोगों को। मैं इसे कैसे, ये जो आप बार बार बोलते हैं ना, एक उम्मीद सी जगी है, एक उम्मीद सी जगी है, ये सुन के मुझे बहुत तसल्ली होती है कि हाँ बिल्कुल लोग अब देख रहे हैं कि सिर्फ पहले लोग आंख बंद करके किसी को भी चुन लेते थे, लेकिन इस साल थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर विकास कहीं से आ सकता है तो लोगों का झुकाव जो है वहीं तक जा रहा है। और मेरे बनने के बाद यकीनन मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ बदलाव तो ज़रूर आएंगे और आने भी चाहिए, वरना एक शिक्षित और एक अनपढ़ के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता। शिक्षा की अगर बात कर ली जाए तो आज भी लखनपुर पंचायत में बहुत सारा शिक्षा का अभाव है, खास तौर से महिला। और यहाँ पे जो पिछली बार जो जिस तरह से लोगों ने कहा कि मुखिया प्रत्याशी रही, उनका चेहरा भी उन्होंने नहीं देखा है यहाँ के लोगों का। और लोगों का कहना है कि एक महिला प्रत्याशी होने के नाते वो हमेशा हमारे घर तक पहुँच रही हैं, सुख दुख की बातें कर रही हैं। शिक्षा को लेकर के क्या आपको जागरूकता ये शिक्षा तो बिल्कुल मूलभूत है बस, लेकिन वहीं तक समाप्त नहीं हो जाता। हम कर क्या रहे हैं आखिर उनके लिए? स्कूल है, आपने देखा होगा, स्कूल है, टीचर्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। लेकिन फिर मैं बोलूँगी कि अकेले मेरे प्रयास करने से नहीं होगा, जन साधारण को भी उतना ही जागरूक होना होगा। यानी जन जागरूकता की ज़रूरत है और जनता को भी जागने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक जनता नहीं जागेगी, ये जनता जागी है या नहीं जागी है ये तो 17 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। और अगर मैं सामने जीत के आती हूँ, जनता मुझे जनादेश देती है, तो मेरे जितने भी एजेंडे मैंने लोगों से वादा किया है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब पे खड़ी उतरूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, कई चाय के दुकान पे भी मैं गया, वहाँ पे भी बात करने से ये स्पष्ट होता है कि एक बड़ी एक आस लगाए बैठे हैं एक महिला प्रत्याशी होने के नाते। क्योंकि इस क्षेत्र में महिला सीट होता है तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि अब तक हमने महिला जो कैंडिडेट रही है पहले, वो आपके अलावा किसी को नहीं देखी है। इसे देखिए, ये चाय का दुकान है ना, इलेक्शन के टाइम पे ये मेन सेंटर पॉइंट होता है। इसीलिए चाय पे चर्चा हम कहते हैं कि लोग चाय भी पीते हैं और चर्चा करते हैं। अगर आपने चाय के दुकान में कुछ सुना होगा मेरे बारे में पॉजिटिव, तो यकीन करिए कि यकीनन बदलने जा रहा है, तख्ता पलट होने जा रहा है। और बिल्कुल सही है, कोई आते नहीं है, डोर टू डोर कैंपेन करते नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर आप खड़ी होती हो
जो भी XYZ, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप खड़ी होती हो, खड़े होने का कुवत रखती हो, तो फिर आपके पैम्पलेट में, आपके हैंडबिल में आपके पिक्चर्स नहीं होते हैं, आपके घर वालों के पिक्चर्स होते हैं, आपके भाई के होते हैं, आपके पति के होते हैं, काम भी लगभग वही करते हैं, तो फिर आपको खड़ा क्यों होना है? जब वो टैलेंट है ही नहीं तो फिर आपको खड़ा होना ही नहीं चाहिए। मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं स्वयं काम करने के लिए सक्षम हूँ और मुझे पता है कि कहाँ कौन सी बात रखनी चाहिए, तो मुझ में कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं खड़ी हूँ। और मैं डोर टू डोर जाती हूँ, मैं तो यहाँ तक कि अपने प्रतिद्वंदी के घर भी जाके बैठ के उनसे गले मिल के आई हूँ कि भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक अगर आप जीत के आई। जीत हार एक पहलू है, सिक्के के दो पहलू है, चाहे वो जीते चाहे हम जीते, विकास ज़रूरी है। विकास जरूरी है, क्योंकि लखनपुर पंचायत कोसों दूर है विकास के मामले में। तो लोग की एक बड़ी ये रही है कि हम लोग जो है श्वेता राय को अगर मुखिया प्रत्याशी चुन कर लाते हैं तो हम लोगों का एक बड़ा क्षेत्र का विकास होगा। क्या कहेंगे इस पर? मैं सिर्फ लोगों को हाथ जोड़कर इस बार धन्यवाद कहूँगी कि बहुत खुले दिल से, बहुत ही खुले दिल से मुझे अपना रहे हैं। आज संजीव को गए हुए सिर्फ 10 महीने ही हुए हैं, साल भी नहीं लगा है, लेकिन लोगों ने मुझे वो प्यार दिया जो संजीव को देते आ रहे हैं, और इस बात के लिए मैं लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात है, लोग जो सोच रहे हैं, यकीनन मैं कुछ ना कुछ तो उनके लिए ज़रूर करूँगी, क्योंकि अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, ये ना सिर्फ मेरी हार है बल्कि मेरा ज़मीर भी ये गवारा नहीं देगा कि जिस काम के लिए मैं खड़ी हूँ और उस काम को ही मैंने ठीक से नहीं किया। एक आखिरी सवाल है जाते जाते कि जनता के लिए क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उनको? ये है तो आखिरी सवाल, लेकिन ये जो सवाल है बार बार मुझसे पूछा जाता है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि जनता से आप से ही सरकार बननी है, आप ही गिरा सकते हो, आप ही अर्श पे ला सकते हो, आप ही फर्श पे ला सकते हो। तो ये पूरा जिम्मेदारी आप पे है, आप जागरूक होइए, प्रलोभन से बचिए। लोग ये जो पैसा और शराब का प्रलोभन दे रहे हैं, इससे बचिए। इससे न सिर्फ आपका परिवार बल्कि आने वाले नस्ल, आने वाला जो फ्यूचर है वो भी अफेक्टेड होगा। इसीलिए जनसाधारण से ये मैं आग्रह करूँगी कि किसी भी प्रलोभन से बचिए और इस बार बिल्कुल देख सुनकर तफसील से किसी अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। निश्चित ही केबीसी न्यूज़ भी आप तमाम लोगों से अपील करता है कि ऐसे प्रलोभन से बचना है, तभी हम अच्छे प्रत्याशी और अच्छे क्षेत्र का विकास देख पाएंगे। अब तो 17 तारीख को ही जनता का जो जनादेश होगा वो क्या आएगा, वो 17 तारीख को ही फैसला हो पाएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज़, केबीसी न्यूज़।